हमने कल पढ़ा था व्हेन टू रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर इक्वल c1 इज इक्वल्स टू c2 देन इन दिस केस सोल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू au प्लस bv। एंड हमारा u कैसे होगा, y में वैल्यू पुट करनी है c इज इक्वल्स टू c1 एंड v कैसे होगा, करली y बाय करली c एट c इज इक्वल्स टू c2। अब हमने इसी के बेस पर एग्जाम्पल करनी है। केस 2 है हमारा रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व द सीरीज़। हमने इस सीरीज़ को सॉल्व करना है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कौन से केस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल करनी है या फिर कोई भी सम करना है? तो जब आपके रूट्स निकल जाएंगे, जब आपके रूट्स आ जाएंगे एंड आपको पता लगेगा कि मेरे दोनों रूट्स डिफरेंट आ रहे हैं, कल जैसे जैसे हमारे कल आए थे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क था एंड बाकी रूट सेम थे, मतलब प्लस माइनस एन आ रहा था। तो हमने फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग करना है। अगर हमारा दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं, जैसे कि आज वाली एग्जांपल जो हम करने लगे हैं, तो हमने इस तरह से एग्जांपल करनी है। स्टार्ट करते हैं। एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपकी स्टेटमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि इस जो भी हमारी गिवन इक्वेशन होती है उसको हम 1 ले लेते हैं। उसके बाद इस केस में हमारा जो सोल्यूशन है वो इस तरह का होता है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर सी ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ए नॉट हमारा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन ऑफ 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मैंने डिफ्रेंशिएट करना है सोल्यूशन को। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अब आपको फाइंड करना आता है। सिमिलरली इसको अगेन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। ये भी बात तय करना, इसी से ही अगेन डिफ्रेंशिएशन करके हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, y की वैल्यू को, डी वाई बाई डी एक्स को एंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स को हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना होता है। पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा सा बनेगा, आपको पता है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ब्रैकेट में डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई, प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है कॉफिशिएंट कंपेयर करना। सबसे पहले जो मैंने कॉफिशिएंट कंपेयर करना होता है वो सबसे एक्स की सबसे छोटी पावर, एक्स की सबसे छोटी पावर क्या है, सी माइनस वन। तो पहले मैंने सी माइनस वन से स्टार्ट करना है। सी माइनस वन पर ही जब आप सी माइनस वन करोगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आ रही है ए नॉट सी माइनस वन एक्स, यहाँ पे सी माइनस टू है प्लस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट क्या है, एक्स की पावर सी माइनस वन का कॉफिशिएंट क्या है, ए नॉट सी माइनस वन, ये आ गया। फिर एक्स की पावर सी माइनस वन का क्या है, ए नॉट सी। अब जब आप फर्स्ट कॉफिशिएंट सबसे छोटा जो वेरिएबल की पावर है वो जब कंपेयर करोगे दोनों साइड पे, तो आपके पास उसी टाइम पर क्या आ जाएंगे, इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स। इसमें से ए नॉट कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा, सी माइनस वन, इधर क्या बचा, सी स्केयर माइनस सी आ गया प्लस सी। अब ये सी कैंसिल हो गया, अकेला क्या बचा, सी स्केयर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सी की मेरे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, दोनों ही क्या आई हैं, ज़ीरो। अब मुझे पता लग गया कि ये मेरा कौन सा केस है जब रूट्स दोनों इक्वल है। तो दैट मीन्स मुझे इसी स्टेप पे पता लग जाएगा मैंने ये कोई भी सम किस तरह से सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर मेरे दोनों रूट्स साइन के बेसिस पे डिफरेंट आएंगे तो मैंने फर्स्ट केस वाली तरह करना है। अगर दोनों रूट्स इक्वल आएंगे तो मैंने सेकेंड की तरह करना है। अब मैंने x की पावर c के कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे x की पावर c का कॉफिशेंट ये आएगा a1 c प्लस वन, साथ में c, एंड दूसरी जगह पर c का कॉफिशेंट क्या आएगा, a1 c प्लस वन, एंड थर्ड ब्रैकेट में c प्लस वन का कॉफिशेंट क्या है, a नॉट, है ना, c का कॉफिशेंट a नॉट। अब ये देखो a नॉट उधर ले गए, इन दोनों में से a1 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, c प्लस वन, c एंड c प्लस वन। अब पॉजिटिव के इधर एंड पॉजिटिव साइन के इधर, दोनों साइड पे क्या कॉमन आ रहा है, c प्लस वन। बाकी क्या बचा, दूसरी ब्रैकेट में c प्लस वन। अब ये c प्लस वन क्या हो गया, c प्लस वन का स्क्वायर। सॉल्व आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे आप इसको ओपन करके ऐड ऑन करके देख लेते, ये c प्लस वन के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही थी, फिर आप c प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टर्स बना लिए। अब यहाँ पर ए नॉट क्या गया है, नीचे चला गया, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/c प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आपको पता है आपको इंडिशियल रूट्स जो आए हैं वो क्या आए हैं, फॉर सी की वैल्यू ज़ीरो आई है। तो यहाँ पे मैं सी की फॉर सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए a1 बाई ए नॉट की वैल्यू फाइंड कर लूँगी, जो कि मेरे पास क्या है, 1। जस्ट मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी है ज़ीरो, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 1 आ गई वैल्यू। अब मैंने एक्स की पावर c प्लस वन के कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना है।
एक्स की पावर सी प्लस वन के कोफिशिएंट क्या आएंगे, A2 C+2 C+1 एंड यहाँ पर A2 C+2 एंड यहाँ पर A1, ठीक है। अब यहाँ पर A2 C+2 C+1 A2 C+1 A1, A1 को उधर ले गए आप, इन दोनों में से A2 कॉमन आ रहा है, अगेन सॉल्व करा, दोनों साइड पे मुझे दिख रहा था कि C+2 मेरा कॉमन आ रहा है, इधर बचा C+1 इधर बचा 1, C+1 कितना हो गया C+2, ये क्या हो गया C+2 का स्क्वायर, मतलब A2/A1 क्या आ गया 1/C+2 का स्क्वायर। अब मैं ऐसे, जब मेरा A1/A0 था तो ये आ रहा था, A2/A1 ये आया C+2 का स्क्वायर, सिमिलरली A3/A2 क्या आएगा C+3 का स्क्वायर, वो जनरलाइज करके ही पता चल रहा है। अब दोनों की वैल्यूज़ फॉर C इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेंगे। C की वैल्यू 0 पुट करी क्या आ गया 4, यहाँ पे C की वैल्यू 0 पुट करी क्या आ गया 1/9। अब मेरे पास A1/A0 की वैल्यू आ चुकी है 1, ऐसे ही मैंने A2/A0 की वैल्यू भी ले लेनी है, A3/A0 की वैल्यू भी ले लेनी है। A2/A0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो मैंने क्या करा, A2/A0 करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा A1 के साथ। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने A1 के साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू है A2/A1 की वैल्यू है आपके पास एंड A1/A0 की वैल्यू है आपके पास, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड A1 के साथ करा बिकॉज मेरे पास A1/A0 की वैल्यू भी है एंड A2/A1 की वैल्यू भी है। A2/A1 की वैल्यू है 1/4 फ्रॉम 3 एंड A1/A0 की वैल्यू है 1, 1/4 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया 1/4। ऐसे ही जब मैंने A3/A0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने क्या करा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय A2, क्योंकि मेरे पास A3/A2 की वैल्यू है एंड A2/A0 की तो मैंने अभी निकाली है 1/4, पीछे मेरी A3/A2 की 1/9 आई थी, दोनों को मल्टीप्लाई करा आ गया 1/36। ऐसे ही कंटिन्यू करना है एंड सो ऑन लिख देना बस। उसके बाद आपको पता है मेरा वाई सोल्यूशन ये था, सब में से मैंने क्या A0 को कॉमन निकाल लिया, A0 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 आ गया एंड जिस जिस टर्म के पास A0 नहीं था वहाँ पर A0 क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब मैंने फॉर C इज इक्वल्स टू 0, C इज इक्वल्स टू 0 के लिए यहाँ पे x की पावर C थी वो x की पावर 0 हो गई, x की पावर 0 क्या हो गया 1। A1/A0 की वैल्यू भी पीछे निकाली थी 1, A2/A0 की वैल्यू भी निकाल ली है, A3/A0 की वैल्यू भी निकाली है, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे क्या कर दी पुट। 1/4 क्या होता है 1/4 को मैं लिख सकती हूँ 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 36 को मैं लिख सकती हूँ 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर बिकॉज 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब ये देखो ये मेरे पास y इज इक्वल्स टू AU की फॉर्म बन गई, इसको मैंने रिप्लेस कर देना a के साथ एंड ये ब्रैकेट वाला मेरे पास क्या है u, ठीक है। ये मेरे पास u है एंड मैंने इसको A0 को रिप्लेस कर दिया a के साथ, ये मेरा u आ गया। अब सेकंड केस है, मैंने y इज इक्वल्स टू BV भी तो बनाना है, BV बनाने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने आपको पता है v मेरा क्या था, जब मैंने आपको केस समझाया तो v क्या था करली y बाय करली c एट c इज इक्वल्स टू C2, यही था एंड u मेरा क्या था नॉर्मली y एट c इज इक्वल्स टू C1, ठीक है। u तो हमने फाइंड कर लिया, y इज इक्वल्स टू AU आ गया। अब v बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा करली y बाय करली c करना पड़ेगा। सो अब मैंने जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं A1/A0 A2/A0 A3/A0 इनकी वैल्यूज़ लिखी है मैंने इन टर्म्स ऑफ C, बिकॉज मैंने डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू C पहले, फिर मैंने C इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ C इनकी वैल्यू लिखी मैंने निकाली है पीछे, A1/A0 की वैल्यू 1/1 प्लस C स्क्वायर, A2/A0 की 1 + 1 C+1 का होल स्क्वायर C+2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही A3/A0 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो, मैंने जब इसको विद रिस्पेक्ट टू C डिफ्रेंशिएट करना है तो मेरे पास ये भी C का फंक्शन है एंड ये ब्रैकेट वाला भी C का फंक्शन है। दो C के फंक्शंस हों तो आपको दो ही सेम जिसके साथ हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगर दो फंक्शन उसके हों तो आपको पता है UV रूल लगता है। सो पहले क्या करा मैंने, पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ A0 तो कांस्टेंट है, A0 एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रही है, A0 एज इट इज़ रहा। अब x की पावर C की डिफ्रेंशिएशन होनी है बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू C डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करी पहले मैंने, सेकंड एज इट इज़ रहा। अब देखो
डिफ्रेंसिएशन जब आप करते हो, मतलब मान लो विद रिस्पेक्ट टू ए करनी है आपने, मेरी एक्स की पावर ए है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, करली एक्स अपॉन करली ए बाय करली ए एक्स की पावर ए। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, एक्स की पावर ए, साथ में क्या आ जाता है, लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरी पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सी, तो मेरे पास क्या आएगा, कर एक्स की पावर सी एज इट इज़ आ गया, साथ में क्या आ गया, लॉग एक्स। यहाँ पे सेम एक्स की पावर सी एज इट इज़ आ गया, साथ में क्या आ गया, लॉग एक्स। तो ये मैंने फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन कर दी एंड सेकेंड फंक्शन मेरा एज इट इज़ आ गया। ये फॉर्मूला होता था एक्स की पावर ए की अगर डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू पावर वाले नंबर पे, तो एक्स की पावर ए साथ में क्या आ जाता था, लॉग एक्स, मतलब बेस का लॉगरिथमिक फंक्शन आता था। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहा एंड ऐसे ही नेक्स्ट प्लस क्या आना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड। 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 हो गई। इसकी डिफ्रेंसिएशन जब करनी है आपको पता है कैसे होती है, अगर मेरे पास 1/x की डिफ्रेंसिएशन करनी है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करनी है मैंने, तो वो क्या होती है, इसको पहले मैं लिख लेती हूँ एक्स की पावर -2, पावर आगे आ जाती है एंड इसमें से एक और पावर कम हो जाती है, क्या हो गया, -3। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, 2/x की पावर 3, ये आ गई मेरे पास डिफ्रेंसिएशन। ऐसे ही जब मैं यहाँ पे c के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, तो मेरे पास c+1 का होल स्क्वायर था, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, पावर आगे आ गई, -2 आगे आ गया, -2 -1 क्या हो जाना है, -3। जब -3 ने नीचे आ जाना तो उसने क्या बन जाना है, 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 c के फंक्शन है, तो पहले क्या होगा, पहले की डिफ्रेंसिएशन होगी प्लस सेकंड की डिफ्रेंसिएशन, मतलब सेकंड एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे जब पहले की डिफ्रेंसिएशन हुई है, पावर आगे आ गई, -2, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा, इसकी एक पावर इंक्रीज हो गई 3, मतलब -2 -1 हो जाना था, -3, नीचे आकर पॉजिटिव हो गई एंड c+2 का स्क्वायर एज इट इज़ रहा। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहा, सेकेंड की डिफ्रेंसिएशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली टर्म में मेरे पास 3 फंक्शंस है c के, सो हम कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन की हुई, पावर 3 हो गई ना इसकी एंड -2 आ गया, फिर नेक्स्ट के दोनों एज इट इज़ रहे साथ में, फिर नेक्स्ट केस में सेकंड फंक्शन की हो गई एंड फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज़ रहे, नेक्स्ट केस में फर्स्ट एंड सेकंड की हो गई, थर्ड की हो गई एंड फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज़ रहे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, c इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, यहाँ पे भी c इज इक्वल एक्स की पावर 0 1 हो गया, यहाँ पर भी x की पावर 0 1 हो गया एंड आपको पता है दोनों में a0 आ रहा है, a0 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब आपको पता है ये जो मेरी पूरी ब्रैकेट है, जब मैं इसको c की वैल्यू 0 मैंने पुट ही कर दी सारे में, तो मेरे पास यही टर्म बन जाएगी एंड ये वाली टर्म मेरी किसके इक्वल है, u के इक्वल। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, u एंड log x। और फिर आगे इस टर्म की बारी, इस सब में से -2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, x/1 क्योंकि c तो 0 हो गया, इधर x²/1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया, इधर से माइनस तो कॉमन ही निकल चुका है, x² 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साथ में आ गया 2 का क्यूब, इधर भी c 0 हो गए सारे, 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया एंड 3 का स्क्वायर आ गया, 2 का क्यूब आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, इधर 2 का स्क्वायर आ गया एंड 3 का क्यूब आ गया। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से हमारा x²/2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, 1 + 1/2, जितना मैक्सिमम सॉल्व हो सकता है उतना करना। इधर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साथ में x की पावर 3 भी कॉमन आ रही है, इधर की बच गया 1 1/2 1/3। अब a0 है यहाँ पे और ये मेरी सारी ब्रैकेट है, ये जो मेरी सारी ब्रैकेट है इसको मैंने क्या नाम दे दिया, v, एंड a0 को मैंने क्या बोल दिया, b। दैट मीन्स मेरा रिजल्ट प्रूफ हो गया है, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, au प्लस bv। u मैंने फाइंड करा y के अंदर ही c इज इक्वल्स टू 0 पुट करके, एंड v मैंने कैसे फाइंड करा, करली y बाय करली c करके, मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू c y की, एंड उसकी वैल्यू फिर क्या पुट करके, इंडिशियल रूट हमारे दोनों ही क्या थे, इक्वल, इसलिए हमने ये वाला मेथड अपनाया। मतलब जब भी आपके इंडिशियल रूट्स इक्वल होंगे तो आपने ऐसे कोई भी सम को सॉल्व करना है।